हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडेज टॉपिक इज फ्रैक्शंस। तो आज हम बातें करेंगे किसके बारे में? फ्रैक्शंस के बारे में। फ्रैक्शन के बारे में बात करने से पहले मैं आपको ले चलता हूं आप सबके अपने अपने एक ख़ास दिन पे जो साल में आता है एक बार, और वो होता है आपका बर्थडे। तो आपको अब जाना है अपने बर्थडे के सीन में और वहाँ से आपको फ्रैक्शन की कहानी शुरू करनी है। तो मान लेते हैं आपका आता है बर्थडे, ठीक है, और आपके बर्थडे में एक खास चीज़ आती है जिसको, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बलून्स आते हैं, है ना, पार्टी का ढेर सारा सामान आता है, पर साथ ही में एक खास चीज़ आती है जिसके बिना आपका बर्थडे क्या होता है, कंप्लीट हो ही नहीं सकता। सबके यहाँ आता है और उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम लोग केक। इसको खाने में सबको बहुत मज़ा आता है। डिफरेंट टाइप के फ्लेवर्स के केक आपके यहाँ आते हैं। कोई चॉकलेट फ्लेवर लेके आता है, कोई वनीला फ्लेवर लेकर के आता है, कोई पाइनएप्पल फ्लेवर लेकर के आता है ना, बहुत सारे केक आप लेकर के आते हैं। तो आपके यहाँ आता है केक, और केक के साथ आते हैं कुछ लोग उस केक को खाने के लिए। उसकी स्मेल से चले आते हैं। आपके नेबर्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, मीन्स जिसको भाई केक पसंद हो तो केक खाने के लिए आएगा ना। तो केक खाने के लिए आपके घर पे आता है। अब केक आपके पास है एक, ठीक है, और लोग कितने आते हैं? मान लो आपके यहाँ लोग आते हैं 8 लोग आते हैं, ठीक है, उस केक को खाने के लिए। तो आप करोगे क्या भाई? आप एक केक सबके लिए लेके तो आओगे नहीं, ठीक है। आप करोगे क्या? उस एक केक को नाइफ की हेल्प से 8 पार्ट में डिवाइड कर दोगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट में, और आप अपने एक फ्रेंड को उस पूरे 8 पार्ट में से एक पार्ट उठा करके दे दोगे, ठीक है। तो आपका एक फ्रेंड है, आपने टोटल कितने हिस्से किए केक के? 8 पार्ट्स किए आपने, और आपने उसे दिया कितना? 1 पार्ट। तो आप उसे क्या बोलोगे? मैंने उस अपने एक फ्रेंड को 8 पीसेस में से एक पीस उठा करके दे दिया। आई हैव गिवन 1 पीस ऑफ केक आउट ऑफ 8 टू माई फ्रेंड। तो 1 आउट ऑफ 8। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? इसी कहानी को, इसी चीज़ को हम बोलते हैं क्या? फ्रैक्शन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि फ्रैक्शन क्या होता है, तो आप क्या रिप्लाई करोगे? अ फ्रैक्शन is the equal part of a whole, या फिर a fraction is the equal part of a cake। एक केक के इक्वल पार्ट्स को आप क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं। केक की जगह आपका कोई भी मटेरियल हो सकता है, आपका एप्पल हो सकता है ना, कोई भी ऐसी चीज़ जो कंप्लीट हो, पूरी हो, टूटी फूटी ना हो, और उसके पार्ट्स कैसे हो? इक्वल हो। ये नहीं कि एक पार्ट इतना बड़ा हो, एक पार्ट इतना छोटा सा हो, तो उसमें आपका फ्रैक्शन निकल के बाहर नहीं आएगा, क्योंकि आपके इक्वल पार्ट्स नहीं होते। अब आ गया आपका 1/8। 1/8 में देखिए आपके 2 नंबर्स हैं, एक 1 है और दूसरा क्या है आपका 8। तो 1 को आप बोलते हो, जो नंबर ऊपर होता है उसे आप क्या बोलते हो? उसे आप बोलते हो न्यूमरेटर। या फिर आपने जितने पार्ट टोटल किए, उस पार्ट में से जितना आपने सिलेक्ट किया है, जितना आपने लिया है, जितना आपने किसी को दिया है, ठीक है, उसको आप लोग क्या बोलोगे? न्यूमरेटर। यानी जो आपका सिलेक्टेड पोर्शन होगा वो क्या होगा? न्यूमरेटर के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा मैथमेटिकली। और जो आपके टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स होंगे वो डिनोमिनेटर के फॉर्म में रिप्रेजेंट होंगे मैथमेटिकली। तो एक फ्रैक्शन में 2 पार्ट्स होते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर आपका ऊपर होता है, डिनोमिनेटर आपका नीचे रहता है। आपने बोला 1 आउट ऑफ 8, यानी 1/8। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं मैथमेटिकली? इसको बोलते हैं हम लोग फ्रैक्शन नंबर, फ्रैक्शनल नंबर बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम एक जल्दी से। एक हमारा क्या है? बड़ा सा रेक्टेंगल है, ठीक है। इस रेक्टेंगल को हमने 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। इन 5 पार्ट्स में हमने 3 पार्ट्स को क्या कर दिया? शेड कर दिया। और हमसे पूछा जा रहा है कि इसको आप फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए। तो हम सिंपली क्या करेंगे? हमारा रेक्टेंगल में पार्ट्स कितना है? 5। तो हम क्या करेंगे? एक लाइन पहले खींचेंगे, और भाई जितना टोटल नंबर ऑफ पार्ट होता है उसे हम कहाँ लिखते हैं? उसे हम लिखते हैं नीचे। तो हम 5 लिख देंगे नीचे। और हमने सिलेक्ट कितना किया है? हमने किया है 1 2 3। तो आपका सिलेक्टेड पार्ट कहाँ होता है? ऊपर। तो आप उसे यहाँ अपर साइड में रिप्रेजेंट कर दोगे। आपका फ्रैक्शन बन जाएगा 3/5, या फिर आप इसे बोल सकते हैं 3rd 5th। फिर देखते हैं कि छोटी सी टेबल, हम इस छोटी सी टेबल में हमने क्या किए हैं? कुछ फ्रैक्शन ले रखे हैं, ठीक है, कुछ फ्रैक्शनल नंबर ले रखे हैं, उनको हमने रिप्रेजेंट किया है फिगर्स के फॉर्म में, और फिर हमने उनको शो किया है किस पर? नंबर लाइन पर। तो देखते हैं, फ्रैक्शन है हमारा 1/2, इसका फ्रैक्शनल नंबर हो जाएगा 1/2। फिगर्स में जब आप इसे लिखोगे तो ये आ जाएगा
आपने एक बड़ा सा पार्ट लिया, उसके 2 पार्ट किए, एक हमने शेड कर दिया, क्या बन गया आपका 1 आउट ऑफ 2। अब जब हमें इसे नंबर लाइन पर दिखाना होगा, नंबर लाइन पर शो करना होगा, नंबर लाइन आप सबको पता है अच्छे से, हमने पहले डिस्कस कर रखा है। तो नंबर लाइन में आपकी एक नंबर लाइन है, ये आपका क्या होता है 0, जो कि कहाँ होता है सेंटर में, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक पोर्शन सेलेक्ट करेंगे 0 से लेकर के a तक का बड़ा सा पोर्शन, और इस पोर्शन को डिनोमिनेटर्स का नंबर जितना होगा उतने पार्ट में हम डिवाइड कर लेंगे। तो डिनोमिनेटर हमारा कितना है 2, तो हम इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे 1 2। अब हमें क्या करना है, हमें सेलेक्ट करना है कितना, 2 में से 1, तो हम 1 को सिलेक्ट कर लेंगे और वहाँ हम शो कर देंगे 1/2। सेम 1/4 हमें करना होगा, तो हम क्या करेंगे, नंबर लाइन अपनी बनाएंगे सिंपली। 0 पर कहाँ होगा सेंटर में, एक बड़ा सा पोर्शन हम सेलेक्ट करेंगे 0 से लेकर के a तक का, उसको हम डिनोमिनेटर के इक्वल डिवाइड करेंगे। डिनोमिनेटर कितना है हमारा 4, तो हम उसे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे 1 2 3 4, है ना। आपके 4 पार्ट हो गए। देखो इतना बड़ा सा एक पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट और ये चौथा पार्ट। आपको लेना कितना है, आपको सिलेक्ट कितना करना है 1, तो आप 1 पार्ट इतना वाला सिलेक्ट कर लोगे और यही क्या हो जाएगा आपका 1/4 नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका 2/3। सेम प्रोसेस, फ्रैक्शनल नंबर, फिगर्स में रिप्रेजेंटेशन और फिर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन। तो देखते हैं, नंबर लाइन हमारी ये है, ठीक है। 0 से लेकर के a तक का एरिया हमारा ये है। हमने क्या किया, उसे डिनोमिनेटर हमारा है 3, तो हमने 1 2 और 3 पार्ट में उसे डिवाइड कर दिया। और फिर हमें सिलेक्ट कितना करना है, हमें करना है सिर्फ 2, तो हमने 1 2 पे एक पॉइंट मार्क किया और रिप्रेजेंट कर दिया 2/3। सेम ऐसे आपका 3/5 भी रिप्रेजेंट हो जाएगा। आगे बढ़ते थोड़ा सा हम लोग, फ्रैक्शन एक कलेक्शन के पार्ट में, ठीक है। एक पूरा कलेक्शन है आपका बड़ा सा, और आपने क्या किया है, उसे फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। मान लेते हैं कि आपके पास बैग है, उस बैग में आपके 12 बॉल्स हैं और आपको उन बॉल्स में से 3/4 बॉल्स पिक करनी है, यानी निकालनी है बाहर। तो आप कितनी बॉल निकालोगे, तो आप करोगे क्या, उन बॉल्स को अरेंज कर दोगे कितने में, 3/4 के ग्रुप में। मीन्स 3 3 के ग्रुप में आप 4 बार उन्हें अरेंज कर दोगे, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। आपने 4 पार्ट में उन्हें डिवाइड कर दिया। एक पार्ट में कितनी बॉल है, 3 बॉल, दूसरे में 3, तीसरे में 3, चौथे में 3। अब आपको सिलेक्ट कितना करना है, आपको सिलेक्ट करना है 3 को, मतलब 1 2 3। सो 3 + 3 + 3 यानी आपका आ जाएगा आंसर 9। अब अगर इसे हम मैथमेटिकली करते हैं तो कैसे करेंगे, तो 3/4 ऑफ 12 का 3/4 पार्ट आपको फाइंड करना है। तो सिंपली आप क्या करोगे, ये आपका है डिनोमिनेटर में और ये आपका है न्यूमरेटर में। तो हमने पहले पढ़ रखा है कि जब भी 2 नंबर्स ऊपर नीचे होते हैं तो किस फॉर्म में होते हैं, वो फॉर्म में होते हैं डिवीज़न के। इसका मतलब होता है कि नीचे वाला जो पार्ट होता है वो क्या करता है, ऊपर वाले पार्ट को डिवाइड करता है। तो 4 क्या कर रहा है बेटा, 12 को डिवाइड कर रहा है। तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। और जो बगल बगल वाले पार्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 और 3 का मल्टीप्लिकेशन आएगा कितना, 9, और आपका आंसर आ जाएगा 9 बॉल्स। तो आपने बैग में से अगर आपने 3/4 बॉल्स को सिलेक्ट किया, इसका मतलब आपने कितनी बॉल्स निकाली, आपने 9 बॉल्स निकाल ली 12 में से। सो दैट इज फॉर टुडे, द रेस्ट वी विल डिस्कस टुमारो। टिल देन बाय बाय।